वह कहीं न कहीं सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ज्ञान से दूर हो गए। ज्ञान क्या करता है? माया क्या करती है? माया और ज्ञान साथ साथ ही रहते हैं। जैसे पीछे समय में आपने देखा होगा, हमारे घरों में माचिस नहीं हुआ करती थी, होती थी, गैस के लाइटर नहीं होते, गैस तो थी ही नहीं, चूल्हे का काम था। तो माताएं क्या करती थी, आग को, एक उपले को लेके जला करके उसका अंगारा बना करके उसके ऊपर राख डाल देती थी। तो क्या करता था, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक अंदर हीट बनी रहती थी, वो उपला जला रहता था, ज्ञान था उसमें, मगर माया रूपी राख ने उसे दबा रखा था। माया रूपी धूल ने, राख ने उसे दबा रखा था। मगर जैसे ही कोई ज्ञानी पुरुष आता था, जैसे हमारे जीवन में संत आते हैं, हमें समझाते हैं, जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, परमेश्वर तुमसे दूर नहीं, परमेश्वर तुम्हारे पास है, परमेश्वर से नजदीक तो आपसे कोई है ही नहीं। ये तो जो परमेश्वर को दूर बता रहे हैं, ये तो पंडा पुजारी हैं, ये कोई धार्मिक लोग नहीं है, ये कोई भक्त लोग नहीं है, ये कोई ज्ञानी लोग नहीं है, ये कोई त्यागी लोग नहीं है, ये तो इस क्षेत्र के व्यापारी हैं। ये क्षेत्र के व्यापारी, इनका धंधा है ये। और धंधा तो आप समझते हैं कैसा होता है। धंधे में धोखा होता है, धंधे में अज्ञान होता है। धंधा तो केवल आत्मा और परमात्मा का जो होता है वही सही होता है, और कोई व्यापार अच्छा नहीं होता है। तो क्या करते हैं, आपको कहां से कहां बिठा देते, कहां पहुंचा देते हैं। कहां से कहां पहुंचा देते हैं आपको। भ्रमण करते रहते हैं। आप देखें, कहीं आप यात्रा पे जाते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, 4 धाम की, 6 धाम की, 8 धाम की यात्रा पे जाते हैं, और लाखों आदमी फंस जाते हैं। वहां बाढ़ आ जाती है, पहाड़ टूट जाते हैं। तो आप कभी ये कोशिश करते हैं कि जिस परमात्मा के पास गए, जहां वो परमात्मा यदि है, तो क्या वो आपके लिए बाढ़ को नहीं रोक सकता था? फिर वहां सेना की मदद क्यों ली जाती है, मनुष्य की मदद क्यों ली जाती है? परमात्मा तो किसी मनुष्य की मदद नहीं लेता है। अरे बाढ़ भेजने वाला भी तो परमात्मा था, पहाड़ को नीचे ढालने वाला भी तो परमात्मा था, और जो उसी परमात्मा के पास गए आप ये कहें कि आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं, अपने सभी घर के धंधों को छोड़ करके आप परेशान हो गए घर में, वहां आप जो है ना थोड़ा सा रिलीफ के लिए जा रहे हैं, मन को अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, परमात्मा के पास नहीं जा रहे। परमात्मा हमारे पास है, परमात्मा हमसे दूर नहीं है। यही माया है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद आवे हाथ, कहें कबीर वस्तु तब पाइए जब खोजी लीजिए साथ। माया हम समझते हैं ये भी माया है, आपने देखा है। अच्छा एक बात बताएं आप, ये जो आभूषण होते हैं, एक से एक स्टोन होता है, हीरा होता, जवाहरात होता, पन्ना होता है, गोल्ड होता है। इसको किसने बनाया?
और बना के पृथ्वी की कोख में दबा दिया। उसी परमेश्वर ने तो बनाया। क्या इन हीरे और जवाहरातों को परमेश्वर चाहेगा? आज देखें मंदिरों में सोने की दीवारें लग रही हैं, पर्दे चढ़ रहे हैं, चांदी के दरवाजे बन रहे हैं, सोने के बर्तन भगवान के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, अपने धंधे को चलाने के लिए दुकान को सजाया जाता है, दुकान को सजाया जाता है, शोरूम को सजाया जाता है, और हम मानते हैं कि हम भगवान के दर्शन कराए। भगवान के दर्शन नहीं कराए, आप लुट आए। पर्टिकुलर एक सिस्टम का आप पार्ट बन गए, एक धोखे का पार्ट बन गए। कोरोना आया, सबसे पहले ये मंदिरों में बैठे पंडा पुजारियों ने कहा कि जल्दी से खोलो, जल्दी से खोलो, भूखे मर गए हम। जरा विचार करें बंधुओं, मेरी इस बात पर जरूर विचार करना, मेरी आपसे प्रार्थना है। जो भगवान तुम्हें कुछ देता है, वो भगवान तो उसी मंदिर में था, वो भगवान पंडा पुजारियों के पास ही तो था। अगर वो देता तो उनको अपने आदमियों को नहीं देता जो उसकी रोज सेवा कर रहे थे। अगर वो देता तो उन्हें नहीं देता। क्यों? ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। आप किसी भी तीर्थ स्थान की जगह को 1 महीने के लिए सील कर दें, कोई बाहर से लोग ना जाए, पैसा ना जाए वहां, आप जरा वहां स्थिति खराब हो जाएगी। जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं कि परमात्मा वर्षा करता है, परमात्मा वर्षा करता है, परमात्मा वर्षा नहीं करता। ये बड़े बड़े सेठ जो ठगिए हैं, जो नंबर 2 का काम करते हैं, जो हवाले का काम करते हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो मिलावटी काम करते हैं, ये भी किसी न किसी गुरु से जुड़े होते हैं। जब ये इतना गलत काम करते हैं तो उनको डर होता है, और जब डर होता है इनको तो ये अपने गुरु के पास जाते हैं, उस पाखंडी के पास बताते हैं। वो कहता डरने की कोई जरूरत नहीं, एक भंडारा कर देना। गुरुजी कितने पैसे लगेंगे भंडारे में? बोले 5 लाख रुपए लगेंगे, 10 लाख रुपए लगेंगे। वो 10 लाख रुपए का चेक दे देता है। वो जो गुरु पाखंडी बैठा हुआ था 50-40 हजार रुपए लगा करके भंडारा कर देता, कुछ किसी खिला देता, कुछ कर देता है, और 9 लाख रुपए अपनी जेब में रख लेता है। उस सेठ का तो डर निकल गया कि गुरुजी ने ले लिया, मेरा पाप गुरुजी ने ले लिया। भाई पाप करने की जरूरत ही क्या थी? क्या जरूरत थी पाप करने की? क्या जरूरत थी भंडारा करने की? वो परमेश्वर रोज भंडारा कर रहा है। वह परमेश्वर रोज भंडारा कर रहा है, और ऐसा भंडारा कर, चींटी को कण और हाथी को मन वो दे रहा है, निरंतर दे रहा है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, काली रात में काले पहाड़ पे काली चींटी के पैरों की आहट भी उस परमेश्वर के कानों तक जा रही है। परमेश्वर तो ऐसा है। परमेश्वर ये नहीं है, परमेश्वर किसी जाति का, बरादरी का, किसी भाषा का, किसी, वो सभी भाषाओं को जानता है। हमको इन पाखंडी लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने अपने धंधे का एक पार्ट बना लिया है।
हिंदू कहे मोए राम है प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़कर मर गए, मर्म न काहू जाना। हिंदू कहे मोए राम है प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़कर मर गए, मर्म न काहू जाना। ये जग रोग यारे, काहू सदगुर वैद न जाना।